भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। हे नाथ, तोड़ा जिसने है धनुआ ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। तोड़ा जिसने है धनुआ ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। नाथ साभो धनो भजन आरा वही क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। और जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं किन मोही बार बार बिनवो मुनि तो ही। कहनाथ, इस दास के लिए आपकी क्या राम। प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, आज भी आ गई थी प्रकृति की आपदा। एक बात तो निरस्त हो गया, दोबारा निश्चय किया गया थोड़ा, तो प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, इनको हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से मैं चला। नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत अपने लिए। हमारे पंडित देवी प्रसाद जी कुल्हागढ़ा, आपने 50 मुद्राएं भगवान परशुराम चरणों में, 50 मुद्राएं लक्ष्मण चरणों में, और ये 100 मुद्राएं विश्राम तिवारी जी की ओर से दोनों ही महान भाव चरणों से प्रेम भेंट की गई है।
और हमारे डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी जी की ओर से भी 50 मुद्राएं भगवान परशुराम चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण चरणों में सब प्रेम भेंट रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख से नाराज, हाँ सुख से नाराज और दुख से न कोई है। सुख से नाराज, दुख से न कोई है। हो गया पथक जगन्नाथों से, हो गया पथक जगन्नाथों से। कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझार बातों से। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत चरे वैति का मैं निरंतर अभ्यासी हूं। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में, लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में तप को ही अपना धर्म साधना छोड़ूंगा नहीं किसी स्तर पर। बटा तू साधक बाझाल साधना हीन था, कर्मनिष्ठ जन जीवन से था अनजाना। पर कुछ क्षत्रिय राजा थे मदोन्मत्त, जो विषया सुख में फूले थे। असुरा सुंदरी के अनुगामी झूठे मद में फूले थे। कोई ऋषियों की कुटिया में हाला पी करके जाते थे। ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। तो फड़क उठे आजान बाहु ये करके फिर मर्द ये मेदिनी रौंद रौंद निक्षत्र करी 21 बार। मजे का दम पची है और हमारे चक्कर में ही सांस रोक ही रहे हैं और हम बड़ी चिंता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता यहाँ पे की है इस समय में। कहते आप गए तो हम क्या करेंगे समझो क्यों क्यों मयंक आज मैं अभी इस समय मयंक वाद ज्यादा चल रहा है। ले लिया। हाँ आप किसी से यही बोलते हैं मयंक आज। हमारे छोटे लाल द्विवेदी जी की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और 50 मुद्राएं लक्ष्मण चरणों में सब प्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद है यही है रूखा था कल। हाँ सरस है यार। अरे भाई देखिए आप लोग देख रहे हैं परशुराम जी के रूप में पंडित श्री राम बाबू द्विवेदी जी, मयंक जी, लक्ष्मण जी के रूप में सुरेश जी त्रिपाठी जी। आज लग रहा है कि कुछ हो रहा है। नहीं बढ़िया है, बहुत आनंद वाले हैं। क्या बढ़िया तैयारी सब वेद शास्त्र पर सांस देख ले बढ़िया सब चकाचक है। अब थोड़ी थोड़ी हमका तो दबते हैं। मैंने अपनी तारीफ झोंकेगा। थोड़ी थोड़ी तो अंदर से कुछ दहलन रहता है, कुछ न कुछ तो। चलिए महाराज यही रस है और यही आनंद है। आपने बताया कि ऐसा हो रहा था। नहीं तो करोगे क्या है? वो करें। हाँ क्या करोगे? अरे वो करें। हाँ ये मैं तो दूसरी बात दिशा में जा रहा मित्र संतुष्ट प्रमाणित। चलिए महाराज देखिए सब अच्छा लगता है आपका। बोलना अच्छा, चलना अच्छा, उठना अच्छा, बैठना अच्छा। महेंद्राचलपति समय स्वस्ति वाचन और सूत्र पढ़ते हैं वो और अच्छा लगता है। हमने उन लोगों से कहा कि ये प्रयोग किया करो, तुम कम से कम परशुरामत्व तो दिखाई दे लगे तो कहीं है। लेकिन वो ठीक है अपना। देखो एक बात बतावें, कुछ बोलते तो हैं और वो ओम भद्रम करने भी व्यास जी तो व्यसेमे की जगह यसेमे ही। हमने सुना, हमने वही कहा था। हमने कहा जचवाओ ना तो हमारी पाठशाला माओ। बहुत छंद पढ़ते हैं। अभी हमने एक राजकुमार को भी एक दिन सुना, तब वो चूंकि जो छंद पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि तुम पूरा सत्यानाश करते हो।
क्या शब्द का भाव है, क्या उसकी अभिव्यक्ति है, और ये प्रयोग करने में पूरा रस चला गया, छन्न का के प्राण चले गए। हमने कहा कि तुम्हें इतना अहंकार है, आकर के पूछ ले कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो अहंकार जाने नहीं ना, वो गुरु के गुरु बनते हैं। गुरु नाम गुरु। हाँ, गुरु नाम गुरु। चलिए महाराज, आपका सब बढ़िया है, देखो सब अच्छा लगता है, चलना उठना बैठना गाना, सांस रोक देते हो तो क्या कहने। हमें बड़ी चिंता थी कि सांस रोके हो कहीं व्यवस्था में, डॉक्टर साहब दूसरी व्यवस्था में लागेंगे पड़े हैं। लेकिन बस एक बात अच्छी नहीं लगती है। क्या अच्छा नहीं लगता? क्रोध में अच्छे नहीं लगते, क्रोध में अच्छे नहीं लगते। एक काम करो, क्रोध को हटा दो, ना हटा दो तो थोड़ा घटा दो। पहली बात तो हटा दो, और ना हटा दो तो थोड़ा घटा दो। ऐसे ना देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो, क्रोध को हटा दो। जी, हम कह रहे हैं क्रोध को हटा दो, हटा दो, हटाओ। आपका थोड़ो कह रहे हैं, क्रोध का कह रहे हैं, हटाओ इसको, ठीक नहीं। लोग कह रहे हैं हटाओ इसको, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है क्रोध। और इसको हटाने घटाने के लिए मैं सारे उपक्रम करने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या प्रकार करूं महाराज, कैसे भी संतुष्टि प्रमाणित होगी? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? आज बहुत दिन बाद शुरू किया। कभी नहीं सुना, किसी के साथ नहीं, एक ही जगह। मुनि कैसे मैं, क्योंकि सामने की जो प्रस्तुति होनी चाहिए वो कहो बिगाड़ दी, उनको मालूम नहीं है। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? यदि शांत क्रोध नहीं होता है, शांत क्रोध नहीं होता है, तो यहां फिर से ले जाए, शांति क्रोध नहीं होता है, तो यहां पांव छुआने के लिए अगर 2-4 कोस पंडित को जाना पड़े तो पहुंच जाए कहां? देखिए, ब्राह्मण इतना दयालु होता है, कोई पैर छूने आवे तो फिर ये थोड़े दुत्कार है। नहीं, छुआने के लिए पहुंच जाए। छत्री हो, पैर छूने आ रहे हो तो हम सम्मान करें, आइए स्वागत। छुआने के लिए कोस, देखो हम उतर के यहाँ तक आ गए। पैर छूने में ब्राह्मण दुत्कारता नहीं, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति ये है कि अगर कतारबद्ध पंक्तिबद्ध लोग पैर छूने के लिए खड़े हो जाएं एक साथ, तो पैर छूने वालों पर दृष्टि नहीं होगी। कौन कौन नहीं छू रहा है, कौन कौन नहीं छू रहा है, यहां दृष्टि होगी है? तो यहां चरणों की, यहां चरणों की, यहां चरणों की धूली लेकर, यहां चरणों, अब ये धूली के दर्शन तो हुई नहीं रहे। ये हिमालय पर्वत की एक विशेष औषधि की भस्म है, जो बड़ी सुगंधित है। विशेष हिमालय की औषधि की एक भस्म है। ये भस्म रनिवास की महक। अरे जय जिनके रही भावना हिमालय के। हाँ देखिए भाई, ये आप लोग रात से देख रहे हैं, विशेष संस्कार चैनल आपका चल रहा है। क्या बात है? हमारे आशुतोष जी, आपके इस चैनल पर लाइव पुरस्कार आया हुआ है, और ये पुरस्कार जनपद फतेहपुर से आया है, सिलमी से। हाँ, ब्रह्म स्वरूप पांडे जी। अच्छा, पांडे जी। हाँ, धारूपुर से। आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 100 मुद्राएं लक्ष्मण जी, 100 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए, और 100 मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल के लिए हमारे आशुतोष जी के लिए सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इनका आशुतोष मिश्रा विशेष संस्कार का एक सूत्र है, हमें धन नहीं धर्म बढ़ाना। जी जी जी। और ये ब्रह्म स्वरूप जो पांडे जी, अंशुल द्विवेदी जी कुलवागाड़ा, अंशुल द्विवेदी जी कुलवागाड़ा की ओर से ये 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण टंडन सब प्रेम भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पांडे जी जो है ब्रह्म स्वरूप जी व्यास जी, विद्या ददाति विनयम, वाह, जो विनयशीलता विद्या का गुण है वो है, संस्कारित है, माता पिता की कृपा है, आशीर्वाद है उनका, और ऐसे पद पर है। इसके बाद भी कहीं और इनको जो है शास्त्र का ज्ञान भी है। बहुत है, इसीलिए तुमने कहा विद्या ददाति विनयम। कई बार हम देखते हैं, आनंद लेते हैं कि बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, और परिवार भी वो संस्कारित है। चलिए, की बार ये लोग तुम्हें हमें दोनों को चाहते थे। क्या करें हम लोग दूसरे हाँ, के। बड़ी दूर। तो यहाँ चरणों की धूली लेकर, यहाँ चरणों की, व्यास जी ये धूली क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो रामचरितमानस में एक स्थल है वर्षा वर्णन में के बाद, खोजत खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, और करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। चरणों की धूली लेकर, कुछ चरणों की धूली लेकर महाराज कुछ भोज व्यवस्था करे मुनि, भोज व्यवस्था। और भोज व्यवस्था में भक्ष भोज लेह चोस अम्र तीखा मीठा खट्टा खारा कसैला राज प्रासादों में सब उपलब्ध है। लेकिन हम जानते हैं व्यास जी, हम जानते हैं ब्राह्मण को कौन सा पदार्थ प्रिय होता है, हैं? पूरी गृहस्थी बंधवा के चलनी पड़ती है। ये मीठी मीठी चीजें लेकर, मीठी मीठी चीजें लेकर, मीठी मीठी चीजें लेकर, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि। देखिए, ब्राह्मण देवता होता है, और देवता को भोग लगाते समय मंत्रोच्चार अनिवार्य है। ये हमारे सदन्ना जी हैं, कुलवागाड़ा निवासी। आपने 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण टर्नों से प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यास जी कह रहे हैं ब्राह्मण देवता है, बिना मंत्र के हम स्वीकार नहीं करें। अब मान लो मंत्र नावत हो, तुम वशिष्ठ के शिष्य हो, इसलिए मंत्र तो तुम जानते होगे। मंत्र नावत तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे अगर ना आता हो। क्यों भाई? वो तो कहता है, लेकिन ना आता हो तब। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से देना, भाव बिन सुनी पुकारे तो उसे, डॉक्टर साहब तो उसे सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार, भाव बिन सब कुछ भी दे तो उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे दे मुझे स्वीकार है। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है। उस दिन तवरा में आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई, तो तवरा वालों को भी जो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बड़े प्रयास से इस वर्ष आप बुलाया गया था वहां आपके साथ में। लेकिन 30 तारीख के लिए थे। हाँ। 30 और 30 में हुआ नहीं। हाँ वही बात। तो फिर अब पहली तो खाली नहीं। अब होगा तो तभी राम चिट्ठी न चाहे कोई होई करे अन्यथा। अच्छा, आपने कहा कि मंत्र पढ़ो, हमारे पास मंत्र नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे पास तो एक महामंत्र है, और शंकर बाबा उसी महामंत्र का जाप करते हैं। महामंत्र काशी मुक्ति मंत्र, मंत्र मंत्र बता दे मंत्र, थोड़ी तो भोग लगा दे। बताओ, हम पहले कुछ बता। अच्छा बता दो कुछ तुम्हें। देखिए, हमारा जो है दोनों महान भावों से विशेष अनुरोध है। किस विशेष परिस्थिति की वजह से हम थोड़ा सा 1 घंटे के लिए चले गए थे। पिताजी हमारे थोड़ा अर्धचेतन अवस्था में हो गए थे, अचानक गिर गए। ठीक है, लेकिन हमको लगा कि जो है कार्यक्रम जो है बहुत तीव्र गति से आप लोग समापन की स्थिति में लेना चाहते हैं, इसलिए समापन की स्थिति में ले जाकर के ये कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा। मैंने समिति के लोगों से ये कह रखा है
और पब्लिक भी आपके सामने है, श्रोतागण भी है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है पंडित जी कि आप जो है धैर्य का प्रयोग करें। बाकी नन्ना जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस समय लखन जी की मूर्ति में साक्षात प्रणाम है। ये मेरी बात की अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन हमको जो है केवल स्वीकृति आपसे चाहिए। ये कार्यक्रम जो है अविलंब बढ़ाने का प्रयास न करें। अब देखिए जितना रस बन चुका है, आप चलो आवश्यक कार्य से गए थे, वो भी जरूरी था, लेकिन इस बीच में यहाँ बड़ा परिश्रम हुआ, बड़ा रस बना और समाज उसका साक्षी है। और समय सीमा में मत बांधो हमें, कारण कि हमें आपकी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की भी प्यारी है। वहां दिन में आयोजन है, तो ऐसा बांध दोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएंगे। ये बिगड़, हाँ आप अपने मन में ये न लाइए कि बड़ी तीव्र, हम तो बिल्कुल तीव्र गति से नहीं चल रहे हैं, बहुत मंथर गति से चल रहे हैं। आप सही रहे। मंथन, और सुनो मंथन और मंथर दोनों चला है डॉक्टर साहब। और ऐसा प्रयोग हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ, बाप नहीं थे। ऐसा आध्यात्मिक विषय चला है और सब दिव्य, तो अब समय बांधो तो मजदूर बना दोगे। कितने समय तक बोला नहीं है आपको, चलिए खैर, तो गलत है। चलिए हम आनंद देंगे, आनंद दिया है, और समाज से पूछ लीजिए। थोड़ा सा प्रयास करें। हाँ तो वो है, ठीक है, लेकिन समय में बांध दोगे तो फिर हम भगवान नहीं रहेंगे, मजदूर हो जाएंगे। चलिए नहीं, अरे महाराज आप भगवान हैं, भगवान। और ये भगवान है, तभी तो भगवान को तो भोग लगाया जाता है। आइए, भगवान को भोग लगाया तो जाता है। लीला जो चल रही है वो रसमय है और बहुत मंथन हो चुका है। आनंद ले रहे हैं लोग, सब बहुत रस बना है। सब मंथन हुआ। कभी कभी बनता है, नहीं बनता। हाँ वही, आज है तो बना है। आप बताओ बना है कि नहीं? इतना बढ़िया नहीं तो हाँ समाज इसका साक्षी है। तो महाराज मंत्र हम सीख आए हैं। शास्त्री जी के पास गए थे अभी, तो उन्होंने कहा कि मंत्र ले मंत्र। हाँ ले आए मंत्र, मंत्र ले आए। अब आप तो जानते हो कि कुशाग्र बुद्धि वाला है। हाँ। तो सीखो आए, सुना रहे हैं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवा प्रज्ञम योगिना प्रभास्ते तुदीयम मस्तु गोविंदम तुभमे। बड़ा लबरा है, कह रहे बड़ा लबरा है। यो लबरा शब्द व्यास जी, स्वामी करपात्री जी महाराज ने 450 शब्द ऐसे थे जो शब्दकोश में अतिरिक्त उनके थे, उपज थी उनकी 450 शब्द। यो लबरा शब्द बड़ा लालित है। आप अगर और कोई कुछ प्रयोग करते तो शायद उसका इतना रस न होता। कहते हैं बड़ा लबरा है, कहने में लालित थे। मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुझे मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, और इतने पर संतोष न हो तो कुछ नगद नारायण। अच्छा, सारा ध्यान नगद नारायण में लगा ही रहता है, या कहिए वो सही है, देखिए नगद, हमारे डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी जी की ओर से नगद नारायण नहीं कह रहे कि दई देन का नगद नारायण अगले साल दई दिन हमें को तो है ही है। आसो छोड़ो, वासो न दीने तो वैसे राम पक्का हुई पंडित का वासो नहीं अगले ना गद, ना माने नहीं, गद माने पीड़ा। अच्छा, नारायण, नारायण का भजन करो तो पीड़ा से मुक्त हो जाओ। क्षीर पी पी कर बढ़ने वाले शरीर रूपी क्षीर सागर में हजारों वृत्त रूपी फन वाले मन रूपी शेषनाग की सैया पर आरूढ़ जीव जब तक उस साक्षी रूप नारायण की शरण नहीं जाता है तब तक उसका कल्याण। ये हमारे श्रवण कुमार त्रिपाठी जी की ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम चरणों से प्रेम भेंट है। क्या नाम है आपका? श्री राम जी की ओर से 20-20 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण चरणों से प्रेम भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये स्थल आप लोग सामने चल रहा है, ये बहुत समय के बाद हमको ही सुनने को मिल रहा है। पहले हमें सुनने को मिलता था डॉक्टर साहब वाला है, हाँ। जाने कहाँ समझ। राजेश पांडे जी और मयंक जी दो ही लोगों के साथ बनता भी है ये। हाँ, और बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। समाज को बहुत अच्छा रस मिला है, आज संवाद बहुत अच्छा हुआ है और कभी कभी ऐसा संवाद हो पाता है। धन्यवाद है। मारोगे भी मुझे नाथ,
स्वयं क्रोध को शांत करूं, जो कह दोगे सब सुन लूंगा, चरणों की धूली पान करूं। जी देखो हमारी तरफ। हाँ ठीक, अबे तो ठीक है खैर, ठीक है। अभी पैर दबा रहे हैं धीरे धीरे। नगद नारायण दान करूं मुनि, कैसे मैं सम्मान करूं मुनि, कैसे मैं सम्मान करूं। बताओ बताओ महाराज, क्या प्रिय कार्य आपका करूं, कैसे विप्र संतुष्टि प्रमाणित होगी, उसके लिए मैं सारे उपक्रम करने के लिए तैयार तत्पर खड़ा। जो भी लोग सुरेश साहू समरापुर, आपने 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण टोनों में सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौशिक नहीं है, सारा संसार आपके संदर्भ में जानता है। इंद्र कुलिश है, भगवान शंकर भोले बाबा कहते हैं, इंद्र कुलिश मम शूल विषादा, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन करे मारा नहीं मरई, तो विप्र रोषे पावक सो जरई। संसार में जो व्यक्ति इंद्र का वज्र, काल का दंड, विष्णु का चक्र, शंकर का शूल, इन अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। ब्राह्मण का द्रोह करने वाला केवल ब्राह्मण की वाणी से मारा जा सकता है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति आपकी वाणी में है कि लोहा लंगन लादे काहे घूम रहे हो, कोट कुलिसम वचन तुम्हारा, तो वृथा धरहु धनुबान। देखिए व्यास जी, समाज में एक भ्रामक प्रचार है, लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू हो जाए तो कहो ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद खड़ा हो जाए। नहीं, लक्ष्मण के द्वारा 18 दोहे में यह संवाद है। कहीं भी किसी स्थल पर ब्रह्मत्व तिरस्कृत नहीं किया गया, ब्राह्मण का सम्मान किया गया। सुनमुन वचन लखन मुस्काने, बोले परस। क्या क्या संकोच था, विप्रपमानी लिख दिया जाता। ब्राह्मण का सम्मान है। कोट कुलिस संवचन, तो बाड़ी में बड़ी शक्ति है महाराज आपकी, ये ब्राह्मण सम्मान है। अपमान है किसका, वृथा धरऊ धनु बाण कुठारा, ये धनुष बाण कुठार ये बेकार। अरे इतनी ताकत यहाँ है कि बड़े बड़े धनुषधारी, कुलिसधारी हैं, चक्रधारी सब शरणागत होते हैं। ब्राह्मण का इतना बड़ा बल है, तो वृथा धरऊ धनुबान। अनुचित कहा लग रहा हो तो जो बिलो की अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर। महाराज अनुचित कहा हो तो क्षमा कर दो, क्षमा न करो। लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, क्षमहु महामुनि धीर। कहूँ लखन मुनसील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। ये आरोह अवरोह हमको भी तो सिखा दो। हाँ, हम तो एक पद्धति से बोलते हैं दीपचंदी ताल में, लेकिन ये प्रयोग आज आपने कर दिया, ये ज्यादा अच्छा है। मुनशील तुम्हारा को नहीं जानो, को नहीं जान, कौन नहीं जानता है, विदित संसार, को नहीं जान, सारा संसार जानता है। क्या जानता है, माता पिता ही उड़ने भैनी के। क्या जी, हमने कहा उरिन 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 नहीं कहा उरिन। क्यों? रामचरितमानस के पंचायतन में छंद चौपाई दोहा श्लोक सोरठा 5 भाग है। इसमें रामचरितमानस का पंचायतन कहा जाता है। रामचरितमानस के पंचायतन में
श्लोकों को छोड़ करके आचार्य तुलसी ने छंद में, चौपाई में, दोहा में, सोरठा में कहीं भी अणा का प्रयोग नहीं किया। आपको अणा नहीं मिलेगा, वाह वाह वाह। अणा की जगह न मिलेगा। लक्ष्मण नहीं मिलेगा पूरी रामचरितमानस में, लक्ष्मण मिलेगा। उऋण नहीं मिलेगा, उऋण मिलेगा। ऋण नहीं मिलेगा, ऋण में। हाँ, इस श्लोकों में अणा का प्रयोग है। ये विशेष विश्लेषण जो आप लोग सुन रहे हमारे श्रवण कुमार त्रिपाठी जी ने 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में सप्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु ने सोच पड़े जी के महाराज, सो जनु हमारे माथे काढ़ा दिन चली गया, ब्याज बहु अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरत देव में थयली खोली। ये तो स्वर हो गया, तान जरा देखे। तुराता देव मैं ये थयली खोली, तुराता तुरत देव में थैली को। पिताजी आपके नहीं है, नहीं तो हमने कहा ये ताल, क्योंकि वो ताल संगीत से जुड़े रहे हैं ना, इसीलिए दीपचंदी ताल है, 14 मात्रे में है। आनी तुरंत देव में थैली खोली। सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। बेवहर भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, विद्या, बुद्धि, भक्ति के प्रदाता हैं। और बड़े भाव से यहां नर्मदेश्वर जी के स्थान पर लीला हो रही है। श्रीमद् भागवत हुई थी और ये नर्मदेश्वर है यहाँ, और वो पंचमेश्वर है, चंद्रिका देवी है। तो इनकी शरण में जाऊंगा, लेकिन बेवहर बेवहरिया मिथिला में बहुत हैं। ये शंकर जी के भक्त हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो बेवारियों का ऋण उतारा नहीं जा सकता। स्वयं परमात्मा कहते हैं, सुनो सुत तो ही ऋण में नाही, और करी विचार देखे हूं मन माही। स्वयं नारायण कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्गृष्ट हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के वश में हो गया हूं, उनके भाव में बंध गया हूं। तो ये हमारे जो प्रेमी जन हैं, कुल्हुआ गाढ़ आज मिथिला बना है, आसपास परिक्षेत्र के श्रद्धालु सनातन धर्मी भक्त आए हुए हैं। ऐसे दिव्य देखिए दो आचार्य, आइए। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? कहां से आए हैं? शातन। आप श्रीमद् भागवत सुनने भी नित्य आते थे। हाँ, ये बात पहचान गए। त्रिविध समाज सुंदर, ये आचार्य जी सुंदर व्यवहारी। मेरे अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटोतन प्रयोग किए गए हैं, मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं। और इस आशा के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं, आप सुजान शिरोमणि हैं और यह बालक है, अबोध है। इसलिए हे नाथ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बालक के वचनों पर कान न दें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। क्यों बर रे बालक एक
सुभाऊ, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है, इन्हीं न संत विदूषण का। संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं उसमें भी इसका अपराध नहीं है। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूं, चाहता हूं कृपा को वध वध गोसाई। आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध कर मेरा वध कर दे, मुझे बांध मुंह पर करियो दास की नाई। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध ना शांत हो रहा हो तो कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, तो मुनि नायक सोई करिए उपाय। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितव अने। हे राम, तुम्हारी वाणी से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है, लेकिन मैं क्रोध का शमन कैसे करूं? अपने अनुज को देखो कैसे है रहा। यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं का कोप करके। यदि मैंने लक्ष्मण की गिरिबा पर कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करने में हो जाएगा। विनाश नहीं नाथ, आप ऐसा न करें पूज्यवत, आप ऐसा न करें नाथ। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें, इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? अरे सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोक नायक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा डाला। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्या वासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल लेंगे, निकाल दो इस राम को। यही है अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा डाला। हे नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे, भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? और मन मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ। तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाओगी, मुझसे पूछेगी, भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? इसलिए है नाथ, सुने आप मां के कहे हुए वचन।
और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे तो ममसिरा ये कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि हे नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनी में कृपा की प्रभु गौर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु मोनिहार, ये प्यारे पितु का प्रियवासना, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणधार, नैनों की पुतली प्रणत पा। हे पूज्यवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूं। भगवान भिखारी ये मांग रहा, नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा। भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा।
करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ। मैया पूछेगी कि मेरा ललन कहाँ। तो क्या कह कर समझाऊंगा। बताओ बताओ पूजवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, इतना करुणा हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी। गल बहिया डाले हुए युगल हमको लपेट देना स्वामी। आखिरी बिना यह नाम करे फिर दया कर वचनों निभा देना। हम दोनों भैयों को भगवान एक साथ बहा देना। राम, तुम रो रहे हो, तुमने संपूर्ण मिथिलावासियों को स्फुरित कर दिया, मेरे भी हृदय को पिघला दिया। राम, क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में